but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी जात की रजा के बराबर, उसके अर्श के वजन और उसके कलमात की स्याही के बराबर। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज और मैं हूँ आपका मेहमान सज्जाद खान। 2:27 हो जाते हैं और आपको मालूम है कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में 4 बजे तक का होता है। आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बस में फ़ोन लेके जैसे हम और आप गुंजा शौक के नाम से याद रखते हैं। सुनने वाले मोहतरम समात ने चाहे पाकिस्तान के किसी शहर से, पाकिस्तान के किसी इलाके से प्रोग्राम में शामिल हो रही हूँ, या दयार गैर में बैठे वो लोग जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में शरीक रहते हैं, आप तमाम समातों को दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहा जाता है।
जी हाँ, पूरी टीम की कोशिश काविश के बाद ये प्रोग्राम में इस तरह से आपकी समातों की नजर होता है। प्रोग्राम और प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं, आप जानते हैं। प्रोग्राम मैनेजर सदफरानी साहिबा और राना बिलाल साहब, महक जबीन साहिबा जो हैं वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और बहुत सारे लोग हैं प्रोडक्शन टीम। और आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी इमरान साहब की। यहाँ और तारीख हो चली 9 तारीख है पहले महीने की, सन 2022। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? और बदलते मौसमों में, इन तवील रातों में, क्या वो सारे के सारे सवाल जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, अगर रातें लंबी भी हो जाएं, पहर तवील भी हो जाएं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको जवाब नहीं मिलते, आप जानते हैं। चाहे माज़ी की यादों से किरदार उठाएं और महफिल सजा लें, चाहे अपनी छुपी हुई जात से बात करने की कोशिश करते रहें, एक सरिश्त रहती है, एक जंग रहती है ना, अपनी ही बैठी, अपनी ही छुपी हुई जात से। खैर, ये जो ताना बाना है, ये जो ताल्लुक है, रब्त है मौसमों का मिजाजों से, ये आज का नहीं है, सदियों पुराना है। और है अपनी कहानी, और है। कहानियां तो सारी एक जैसी होती हैं, सारी की सारी कहानियां आप कभी पढ़े तो आपको जी हाँ, सारी कहानियां एक जैसी। शायद ये पूरी बात नहीं है, पूरी बात ये है कि आगाज तो सारी कहानियों का एक जैसा होता है। सारी बातें लिखारी बड़ी पुरकशिश लिखता है, वो हवाओं के भी मंजर ऐसे पेश करता है कि इंसान उसकी बातों में, उसके लफ्जों में अपने आप को पाता है। लिखारी को हुनर आता है। आगाज एक तरह का होता है लेकिन अंजाम एक तरह का नहीं हो पाता। और है अपनी कहानी, और है दास्तां उसको सुनानी, और है। मैं तो सोया था सितारे ओढ़कर, मैं तो सोया था सितारे ओढ़कर, ये रिदाए आसमानी और है। रेगे सहरा में सफीना क्या चलाऊं, इस समुंदर का तो पानी और है। फूल भी लेता चलूं कुछ अपने साथ, फूल भी लेता चलूं कुछ अपने साथ, उसकी एक आदत पुरानी और है। अजनबी एक पेड़ भी है सामने, उसके घर की एक निशानी और है। यूं दबाए जा रहा हूं ख्वाहिशें, जैसे एक अहदे जवानी और है। पार जाने का इरादा था दीम, पार जाने का इरादा था दीम, आज दरिया की रवानी और है।
जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है, जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये लगन तो नहीं यगन है ये, कैसे कह दूंगा अपनापन है ये, देखने को धड़कता मन है ये, कब मिलन की तरह मिलन है ये, दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। शामिल था ये सितम भी किसी के निसाब में, शामिल था ये सितम भी किसी के निसाब में, तितली मिली हुनूत पुरानी किताब में। ये जो जिक्र करते हैं ना गई हुई बात, गए हुए वक्तों का, गुजरे हुए अहद का, पुरानी बातों का, और इसी से अखज़ करते हैं बहुत सारी बातें। कभी मैं आपको कह देता हूँ कि वो अजमी साहब का शेर है ना कि रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश जमाना मुझे कर देता है। बड़ी खूबसूरत गजल थी अजमी साहब की। बस दो ही शेर याद है, मतला और मक्ता। रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश जमाना मुझे कर देता है। और चांद ढलता है तो मुझे इस कभी दुख फैसल, कोई अंदर से मैं माफी चाहता हूँ, मैं दूसरा मिसरा जो है वो जहन में है, जुबान पे नहीं आ रहा।
बहरहाल बात पुरानी बात की याद आ रही थी कि हम बड़े आराम से कह देते हैं, लेकिन ये जो गुजरे हुए लम्हात हैं, ये जो गुजरे हुए अहद होते हैं, इसी ने आपको जिंदा रखा हुआ है। अगर आप जो बातें जहन नशीन हैं, जिनको मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो लाशूर में कैद हो जाती, इन्हीं कैद शुदा बातों ने आपको जिंदा रखा हुआ है। जिंदगी में यही रमक है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, शायद इसलिए कि लोगों की तरजीहात बदल चुकी हैं। ये जैसे मिसरा है कि तितली मिली हुनूद पुरानी किताब में अब वो जमाने शायद नहीं रहे, हम उससे बहुत आगे निकल आए। पहले इंसान को आगे जाने का बड़ी कशमकश होती है, बड़ा शौक होता है, बड़ा वलवला होता है कि वो सबसे आगे चला जाए, और वक्त उसको सबसे आगे ले भी जाता है। जब वो पहुंच जाता है फिर उसको पता चलता है कि आगे से आगे और उससे आगे कुछ नहीं है। जो कुछ था वो आगे की जल्दी में पीछे छोड़ आया है। बस ये सफर ही ऐसा है, आगे तो जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। जिंदगी में सब कुछ है। ये ऐसी दौड़ है, ऐसी रेस है जिसमें आप जितना चाहे मर्जी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दूसरों को पीछे छोड़ सकते हैं, तरक्की की सीढ़ियों पे तेज तेज कदम रख के आगे, सबसे आगे जाने की ख्वाहिश में जा भी सकते हैं। सारी चीजों पे आपको इख्तियार हासिल है। अगर नहीं है तो वापसी का इख्तियार नहीं है, ये आपके बस में नहीं है। सो इसलिए लोग लिखते हैं कि खुशियां आपके इर्द गिर्द ही होती हैं। आप उजलत में, जल्दी में, आपके पास वक्त नहीं होता इधर उधर देखने का, ठहरने का, रुकने का, क्योंकि आपने आगे जाना होता है। जब आगे पहुंच जाते हैं तो फिर मजबूरी में उससे भी आगे जाना पड़ता है, उससे भी आगे जाते हैं। आपको मिलता वहां पे भी कुछ नहीं है। जो कुछ था वो तो आप जल्दी में किसी उजलत में छोड़ आए पीछे। और यही शर्त है जिंदगी के इस खेल की कि वापसी नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। शामिल था ये सितम भी किसी के निसाब में, तितली मिली हुनूत पुरानी किताब में, देखूंगा किस तरह से किसी को अजाब में, देखूंगा किस तरह से किसी को अजाब में, सबके गुनाह डाल दे मेरे हिसाब में, फिर बेवफा को बहरे मोहब्बत समझ लिया। शेर सुनेगा। फिर बेवफा को बहरे मोहब्बत समझ लिया, फिर दिल की नाव डूब गई है शराब में, पहले गुलाब उसमें दिखाई दिया मुझे, पहले गुलाब उसमें दिखाई दिया मुझे, अब वो मुझे दिखाई दिया है गुलाब में, वो रंगे आतशी वो दहकता हुआ शबाब, चेहरे ने जैसे आग लगा दी नकाब में, बारिश ने अपना अक्स कहीं देखा ना हो, बारिश ने अपना अक्स कहीं देखना ना हो, क्यों आईने उभरने लगे हैं अहबाब में, गर्दिश की तेजियों ने उसे नूर कर दिया, मट्टी चमक रही है यही आफताब में, उस संग दिल को मैंने पुकारा तो था अदीब, अपनी सदा ही लौट कर आई जवाब में।
ਸਈਓ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੀ ਸਈਓ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਨੀ ਸਈਓ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੀ ਸਈਓ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ यार दा गूड़ा रंग नी सईयो यार दा सुच्चा संग नी सईयो यार दा गूड़ा रंग नी सईयो यार दा सुच्चा संग नी सईयो यारो यार ही हर वल दिसदा यार दे नाल ही मंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे इश्क दी प्रीत अनोखी नी सईयो इश्क दी मंजिल ओखी नी सईयो इश्क दी प्रीत अनोखी नी सईयो इश्क दी मंजिल ओखी नी सईयो इश्क दी अग विच सड़ गए हाय इश्क दी अग सड़ गए हाय सड़ गए वांग पतंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे दास्तां मेरी है यानी मेरी दास्तां मेरी है यानी मेरी सुन कभी आके जुबानी मेरी मुझको सहरा की तरफ जाना था मुझको सहरा की तरफ जाना था राह तकता रहा पानी मेरी किस्सा आराई दुनिया से अलग किस्सा आराई दुनिया से अलग कोई लिखता है कहानी मेरी मैंने एक बार उसे टोका था मैंने एक बार उसे टोका था दिल ने फिर बात न मानी मेरी मैं किसी से भी नहीं डरता था मैं किसी से भी नहीं डरता था मेरा बचपन था जवानी मेरी खामोशी गुफ्तगू करने आई खामोशी गुफ्तगू करने आई खुल गई इज्ज बयानी मेरी जुस्तजू करते तो मिल ही जाता जरा शेर सुनेगा सलीम कौसर साहब ने क्या लिखा कि जुस्तजू करते तो मिल ही जाता तुमने ही खाक ना छानी मेरी मैं आपसे सही कहता हूं ये जो अभी दौड़ की बात हो रही थी पुराने वक्त की बात हो रही थी हाल की बात हो रही थी सर्दियों की लंबी रातों की बात हो रही थी ये बात बराए बात नहीं है ये सच्चाई है यही हकीकत है जिंदगी की ये छोटी बात नहीं है बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने इस बात पे कभी गौर नहीं किया ये जो आगे जाने और पीछे रहने वाली बात है
ये जो बस और बेबसी और इख्तियार और लाचारी की बात है, ये जो जहन में बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब की मुतलाशी हैं आप। ये रात के आखिरी पहरों में जागने की मश्क है, जो कभी कभार ऐसे मौसमों में मश्क गिरिया बन जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब जब आपके पास नहीं मिलता तो उसका जवाब आपकी आंखें देती हैं, आंसुओं की सूरत में। तो ऐसी जितनी भी बातें हैं ये हैं इसीलिए कि ये जहन में रखना चाहिए कि जो चीज मांगेंगे, जो चीज की ख्वाहिश करेंगे, जिस मंजिल का तायुन करेंगे, वो ही आपको मिल जाएगी। जब नहीं मिलती तो लोगों को ये बात किताबी लगती है, लोगों को सुनी सुनाई लगती है, किस्सा बयानी लगती है, अफसाना लगता है, कहानी लगती है। ऐसा नहीं है, जो चीज सोचेंगे वो हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी सोच पे पहरा बिठाएं। जो चीज मांगेंगे वो मिलेगी, जिस चीज की तलाश है, जिस चीज को ढूंढेंगे वो मिल जाएगी। ये जब सारी बातें हो जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। जब सारी चीजें मिल जाएंगी, उस कोशिश में वक्त के गुजरने का आपको एहसास ही नहीं होगा। जब आपकी ख्वाहिश, आपकी आरज़ू पूरी हो जाएगी, उस वक्त आपको ख्याल आएगा कि आपने ख्वाहिश, आपने ख्वाब की ताबीर, आपने आरज़ू गलत की। फिर क्या करेंगे? इसलिए जुस्तजू करते वक्त सोच पे पहरा बिठाइए। दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है, और जिंदगी में तो कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आसमान को छूना चाहेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी। बहरहाल बात जुस्तजू से चली और कहीं और पहुंच गई। जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, तुमने ही खाक ना छानी मेरी एक बहते हुए दरिया के करीब। एक बहते हुए दरिया के करीब दश्तो सहरा है निशानी मेरी, मेरे जैसा भी नहीं है कोई। देख तस्वीर पुरानी मेरी, मैं बुलंदी की तरफ बहता हूँ, मैं बुलंदी की तरफ बहता हूँ, और दरिया है रवानी मेरी। एक एक हर्फ अता है उसकी, और खलकत है दीवानी मेरी। आसमान देखता रहता है सलीम, गर्दिशे नकल मकानी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है। जनाब जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात जुस्तजू की कर रहे हैं कि जुस्तजू करूं तो राज पा भी सकता हूँ। पहली का मलंग हूँ मैं, कायनात से पर्दा उठा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने बख्शी है मुझे कैसी दुआ। मैं बिछड़ों को मिला भी सकता हूँ, ना आपका हाथ देखूं ना आपका जायका खींचूं, मैं आपके बारे में भी सब कुछ बता सकता हूँ। क्योंकि मैं एक रात सदे में गिर के रोया था, अब आसमां को जमीन से मिला भी सकता हूँ। मैं एक रात सदे में गिर के रोया था, अब आसमां को जमीन से मिला भी सकता हूँ। वो माना कि मैं हूँ करबला से दूर मगर, लेकिन हुर की तरह सर कटा भी सकता हूँ। जुस्तजू करूँ तो राज पा भी सकता हूँ। खुदा ने बख्शा है मुझे शायरी का हुनर, जो ख्वाब देखता हूँ दिखा भी सकता हूँ। और बात कर रहे थे आप सलीम कौसर साहब की,
उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, अल्लाह ताला उनको चाहे उसी सूरत हालात में रहना, दिन शहर में और रात मुजाफात में रहना, हर रात सितारों को जमीन पर लिए फिरना, और सुबह कहीं हमदो मनाजात में रहना, इस भीड़ में गिद्द दर दीवार ही इतनी मुमकिन ही नहीं हाथ किसी हाथ में रहना। उस शख्स की चाहत भी अजब है हमेशा, आखिर में न लाना मदारात में रहना। हम अहले तरीकत की ये ही रस्म रही है, जिंदा में या हल्के सादात में रहना, जिंदा में या हल्के सादात में कहता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है, ये किया हुआ सारा भरम हुसैन का है, मैं मोतबर हूँ जहाँ में हुसैन के सबके, कसम अली की मेरे दम में दम हुसैन का है। जिंदा में या हल्का सादात में रहना, ये शहर समंदर के किनारे पे है आबाद, ये शहर समंदर के किनारे पे है आबाद, इसी शहर में रहना भी तो औकात में रहना। और बचता है कि दुखना तो सलीम अपने रवैये पे दुखना, दुखना तो सलीम अपने रवैये पे दुखना, खुश रहना हो तो अपनी ही किसी बात पे रहना। क्या बात है, क्या बात है, अगर कुछ रहना है तो अपनी ही किसी बात पे रहना, चाहे ऐसी सूरत हालात में रहना, दिन शहर में और रात मुजाफात में रहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजाद भाई अपना बहुत सारा ख्याल करना है, और जाते जाते एक लाइन और भी कहूंगा कि मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं और खसारा पाल लेते हैं। क्या बात, क्या बात, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मदीना सरकार आपको अपने ज़ुबान में रखे और सब सुनने वालों को जागने का फिर भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आमीन। मेरे कमरे के दरीचे के मुकाबिल बादल, मेरे कमरे के दरीचे के मुकाबिल बादल, तैरते तैरते रुकते हैं, सरक जाते हैं, जैसे अतफाल चमनजार के छितनारों में तितलियां ढूंढने आते हैं, भटक जाते हैं। इस सतर का भी, इस फिक्रे का भी, इन लफ्जों के जोड़ तोड़ का भी मकसद वही है। जो जस्तजू में बात हुई, ये जो आगे जाने और पीछे रहने का खेल है, ये जो जीतने और हारने की बात है, ये जो मुनाफे और खसारे का जिक्र है, ये जो 4-5 लफ्जों की सतर है, ये कुछ पैगाम देती है आपको। तितलियां ढूंढने आते हैं, भटक जाते हैं। बस खुदा ऐसा करम करे कि वक्त गुजरने के बाद ये एहसास तंग ना करे कि आप भटक गए थे। मेरे कमरे के दरीचे के मुकाबिल बादल, तैरते तैरते रुकते हैं, सरक जाते हैं, जैसे अतफाल चमनजार के छतनारों में तितलियां ढूंढने आते हैं, भटक जाते हैं। जाने किस जज्बा तख्लीक के बहलावे हैं, आसमां पर ये अनासिर के मलायम गोले, कभी बगले, कभी खाजें, कभी पुरहौल पहाड़, कभी उजले, कभी धुंधले, कभी यकसर काले। अभी एक सांप सा गुजरा था, अभी एक हरन। लोबो बिल्लौर का एक किला नमूदार हुआ, और ये किला जो बिखरा तो कुछ ऐसे ढप से, देखते देखते जंजीरे गिरा बार हुआ। मेरे कमरे के दरीचे के मुकाबिल इस वक्त, मेरे कमरे के दरीचे के मुकाबिल इस वक्त एक कड़ी तक भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। आसमां अब नजर आता है कुछ ऐसा वीरा, जैसे ये फसले मशीयत ने कभी बोई नहीं। मैं कहाँ हूं मेरी तन्हाइयों, मेरे ख्वाबों, मैं कहाँ हूं मेरी तन्हाइयों, मेरे ख्वाबों,
मेरी मजबूर उमंगों, मेरी प्यासी नजरों, ये कोई जीस्त का लम्हा है कि सकरात का पुल। मेरे माहौल के कोहरे में जरा झांको तो, मेरी सांसों की सदा, मेरी घड़ी की टिक टिक इस कुचलते हुए सन्नाटे से क्या उलझेंगी। फिर से आबाद हुआ जब ये दरीचे का शगाफ, उलझने मेरे ख्यालों की जभी सुलझेंगी। जाने किस जज्बा तख्लीक के बहलावे है आसमां पर ये अनासिर के मलाइम गोले, कभी बगले, कभी काजें, कभी पुरहौल पहाड़, कभी उजले, कभी धुंधले, कभी यकसर काले, मेरे कमरे के दरीचे के मुकाबिल बादल। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। Sweet love, why would you hurt me so bad? Sweet love, your love I wish I'd never had. Did you ever think of me when you made a fool of me? I'm crashing, I'm crying, such a fool to think you'd even care. है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। Sweet love, why would you hurt me so bad? Sweet love, your love I wish I never जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में बेकरार क्यों?
बुझ गया दिल हयात बाकी है, बुझ गया दिल हयात बाकी है, छुप गया चांद रात बाकी है, हाले दिल उनसे कह चले 100 बार, हाले दिल उनसे कह चले 100 बार, अब भी कहने की बात बाकी है, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे। शेर सुनेगा। जी हाँ, कुमार बाराबंकी। रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। सारी उम्र खत्म हो जाती है, कुछ लम्हे जिंदा रहते हैं। रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है, इश्क में हम समझ चुके सबसे, इश्क में हम समझ चुके सबसे, एक जालिम हयात बाकी है, रहमत बेपनाह के सदके एहतमाद निजात बाकी है। ए खुशा खत्म इज्तनाब मगर, ए खुशा खत्म इज्तनाब मगर, महशरे इल्तफात बाकी है, न वो दिल है न वो शबाब खुमार, न वो दिल है न वो शबाब खुमार, किस लिए अब हयात बाकी है। और किस लिए अब हयात बाकी है। वो आदमी साहब ने कहीं लिखा था कि जिंदा रहने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। मैं समुंदर में उतरता जो उतरना पड़ता, सोहबतें तेज हवाओं की हमें ले बैठी, वरना इस तरह जवानी में न मरना पड़ता। घर से हो आए थे इस बार सफर से पहले, किसको मालूम था कब जहां से गुजरना पड़ता। और बड़ा बेहतरीन शेर है कि तोड़ लाए गुले ताजा तुझे तेरी खातिर, तोड़ लाए गुले ताजा तुझे तेरी खातिर, वरना एक रोज हवाओं में बिखरना पड़ता। बात दौलत की ना करता तो मेरा था फैसल, चाहे उस शख्स की खातिर मुझे मरना पड़ता। निम्मी निम्मी रात माया, होवे तेरा साथ माया, लुक गई दिलां विच दिल वाली बात माया। खाली खाली नैन माया, आए नहीं चैन माया, आंसुओं में डूबी हुई मैं तो दिन रैन माया। हैं दुखड़े कौन 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 बेदर्दी बोल बोल बोल, आजा देना जुदाई माहिया, मैं ता देवा दुहाई माहिया, माहिया माहिया वे माहिया, वे माहिया वे माहिया।
दुखड़े कौन कौन तोल बेदर्दी बोल 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 आजा लेना जुदाई माहिया वे मैं ता देवा दुहाई माहिया माहिया जीना भी नहीं है बस में मरना भी नहीं है बस में दूरियां सही ना जाए कैसी है लगन की रस्में माहिया वे माहिया माहिया वे माहिया सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी जमाने होंगे रोना भी जरूरी होगा आंसू भी छुपाने होंगे हैं दुखड़े कौन कौन तोल बेदर्दी बोल 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 आजा लेना जुदाई माहिया वे मैं ता देवा दुहाई माहिया माहिया अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ सर, अमेरिका न्यू जर्सी। जी राना साहब, आप अमेरिका न्यू जर्सी प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप ठीक हैं, खैरियत है, आपकी फैमिली ठीक है? बताइए। सबसे पहले तो सर, ये पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा तूफान आया और इतनी जानों को अपने साथ ले गया। हाँ जी, हाँ जी। सबके जो है वो दर्जात बुलंद करे और उन सबके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं सर देखिए, दयारे गैर में हम लोग बैठे हुए हैं। कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है ना हमारे पाकिस्तान में, तो सबसे पहले तो हमारे दिलों में ना ऐसी एक बात आ जाती है कि वो पाकिस्तान तो है ही हमारा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम वहां से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोग हैं सर, वो भी हमारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वतन हमारा, लोग हमारे। अपना वतन सर, अपने लोग। ऐसे तो मैं सर इतना वो गमज़दा हुआ था और मैंने कहा आज अगर आप आ ही गए प्रोग्राम में तो शायद मेरे दिल को कहीं से तस्कीन पहुंच जाए। मैं आपसे सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ आज। जी जी बताइए। एक इंसान अपनी फैमिली को लेके वेकेशन पे जाता है। वो कहता हो दुनियादारी को एक साइड पे रखो, बच्चे वाइफ सब जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही कि हम थोड़ी सी आउटिंग कर लेंगे। किसी को कुछ नहीं पता होता कि वहां जाके क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं हम वहां से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सडनली एक ऐसा तूफान आता है और उस तूफान की नजर पूरी पूरी फैमिलियां हो जाती हैं। सब यकीन जाने मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस आई कि एक फैमिली एक घारी में बैठी हुई है और बच्चे उनकी गोदों में हैं, उनके हाथों में उनके बच्चों की डेथ हुई हुई है और वो भी इस दुनिया से कूच कर गए हैं। ऐसे ही मैं उनकी फीलिंग्स को महसूस कर रहा था सर कि वो बच्चा अपने माँ बाप की गोद में जब दम तोड़ रहा होगा तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी।
ऐसे ही है। यहाँ एक बच्चा अपने माँ बाप को दुनिया से जाते हुए देख रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी सर? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। आप हमारे यहाँ पे भी बहुत बहुत स्नो होती है, 4-4 फुट भी स्नो हुई है, 3-3 फुट भी हुई है, लेकिन यकीन जाने यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि इंसानी जान जो है ना, उसकी ये बहुत टेक केयर करते हैं। बिल्कुल। किसी को एक हल्की सी चोट भी लग जाएगी ना, तो राइट अवे आप कॉल करें एम्बुलेंस को, तो विद इन 2 मिनट्स गाड़ियां आ जाती हैं और उसको सेव कर लेते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और हमारे पाकिस्तान में अगर ये तूफान आया था, तो वहां से उनको क्यों नहीं निकाला गया था? राना साहब, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं, बाकी सारे पाकिस्तानियों की भी ऐसी हैं, हमारी भी ऐसी हैं। ये बड़ी डिबेटेबल बात है। ये जिस क्यों की आप बात कर रहे हैं, उस क्यों के बड़े सारे जवाब हैं, वो आप खुद सोचेंगे थोड़ा सा, विद द पासिंग ऑफ टाइम, एक दिन में 24 घंटे के बाद सोचेंगे। तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सुपर पावर से और पाकिस्तान से, और उसका कंपैरिजन बहरहाल नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस क्यों की आपने बात की, उस क्यों में सिर्फ मैनेजमेंट शामिल नहीं है। ये मैं कोई वन साइडेड होकर बात नहीं कर रहा। मेरा जिस रोड के ऊपर ये सारा चीज़ें वकूफ पजीर हुई हैं, ये कोई 40-45 मिनट की ड्राइव है, एक ही सड़क जाती है। और मुझे इस तरह से पता है कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया कि मेरी मेमोरी जो है वो 4 डेकेड्स की है। वो मेरा मदरलैंड है, और मुझे ऐसे ही आप समझ लें कि मैं लोकल आदमी हूँ। द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं जो मुझे पता है पाकिस्तान से बाहर। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, यूरोप की बात करूं, सारी दुनिया तो मैं घुमा नहीं हूं, ये 5-6 जगह हैं सारी उम्र में। लेकिन मुझे ये पता है कि वहाँ पे एक गाड़ी की कैपेसिटी अगर 4 आदमियों की है, तो 4 ही आदमी बैठेंगे। ऐसे ही है। आप भी जब आप अपनी गाड़ी लेके जाते होंगे, जो मुझे पता है कि आपकी 3 बेटियां हैं, तो आप 4 बंदों की गाड़ी में 4 ही बंदे बैठते हैं। अगर आपके फादर, आपकी मदर कोई पाकिस्तान से कोई दोस्त यार चला जाए, तो आप उसको 5वें बंदे को उस गाड़ी में बिठा नहीं सकते। ये है वहाँ का रूल नहीं है, वहाँ की सेल्फ अवेयरनेस है। जब पुलिस डिपार्टमेंट सारी दुनिया को रोक रहा है, तो कुछ गलती आप अपने ऊपर भी लेना। मतलब ये सारी चीजें खत्म हुई हुई हैं, और मैं कैपिटल से बात कर रहा हूँ। अभी भी फैमिलीज, नॉट इवन लाइक सिंगल्स की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिलीज। स्टिल एट द मोमेंट दे आर आर्गुइंग विद द पुलिस पीपल कि आप हमें प्लीज अलाउ अस टू गो देयर। अभी भी इलिटरेसी, अनअवेयरनेस इतनी है कि लोग तंग कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को वहां पे जाने के लिए। तो सिर्फ मैनेजमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आपकी और आम शहरियों की भी है। बच्चे तो मेरे ही हैं ना, बच्चे तो बिल्कुल सही। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से सर, लेकिन देखें दुनिया में एक वबा भी तो आई हुई है ना 2-3 साल से सर। तो जब पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो रहा है, देखें सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये किसी ने आपको सिखानी नहीं है। मतलब अगर मैंने 74 साल में सेफ्टी मेजर्स सीखी नहीं है, मैं अगर टेम्परेचर 0 में जा रहा हूं और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और गाड़ी आधा टैंक है, और आधा टैंक जो है वो मैंने अल्लाह तवक्कल होके वो सूरतें पढ़ के मैं चला गया हूँ घर वालों को लेके, तो इसमें मेरी गलती बनती है ना। मुझे पता होना चाहिए कि मैं हिली एरियाज में जा रहा हूँ, तो मुझे मेजरमेंट्स भी वैसी करनी है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई एम नॉट लाइक, मैं कोई वन साइडेड होकर बात नहीं कर रहा। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सिर्फ एक साइड के ऊपर आपने क्यों की बात की, पुलिस डिपार्टमेंट 100% उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब मैं कोई पुलिस डिपार्टमेंट की साइड नहीं ले रहा, सिक्योरिटी की साइड नहीं ले रहा। पुलिस डिपार्टमेंट के भी एक पूरी फैमिली सर, वो सबसे बड़ा लॉस है ASI इस्लामाबाद पुलिस का, अलॉन्ग विद लाइक 7 पीपल हादसे का शिकार हुए हैं 8 बंदे। मैं अगर उन्हीं की बात करूं कि इस्लामाबाद का एक इतना बड़ा नाम है, पुलिस डिपार्टमेंट के वो लोग हैं, क्या उन्होंने कहीं पे कॉल नहीं की होगी कि हमें यहाँ से निकाला जाए, नहीं उनकी हमें बचाया जाए? सर देखें, उनकी कॉल भी ऑन एयर चली है। द प्रॉब्लम इज के एक
जगह पे 7-7, 8-8 फुट अगर बर्फ पड़ जाती है और लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें चोक हो जाती हैं वहाँ पे। जो बाय रोड हेल्प पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं आ सके, उनका भी प्रॉब्लम है। वो एक थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो बहरहाल ये सानिया था और ये नहीं होना चाहिए विद द पासिंग ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया, शायद आपने सुना नहीं अभी सलमान के प्रोग्राम में, कि यही माइक था और लाइक 2 साल पहले हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे थे। 2 साल पहले मैं अनाउंस कर रहा था और जब मैं अनाउंसमेंट करके गया तो लोग मेरे से रास्ता पूछ रहे थे कि आप मरी की रोड बता। अभी भी इस्लामाबाद से उन्होंने वो सेग्रीगेटर्स लगा दिए हैं कि यहाँ पे कोई जाए ना, फिर भी लोग जा रहे हैं। हालांकि सेग्रीगेटर्स और ये बनता नहीं है। लोगों को खुद पता होना चाहिए, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप तक रिपोर्ट्स पहुंच गई, वीडियोस पहुंच गई, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं अपनी फैमिली को लेके मरी ना जाऊं। ऐसे ही है ना। मैं सर इस बात को भी एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि एक जान है। हाँ, ऐसे ही। और वो इतनी सस्ती है पाकिस्तान में। जब आप उसका कंपैरिजन करते हैं तो आपको सारी चीजें सोचनी चाहिए कि हमने बचपन से ही सेफ्टी मेजर्स हमारे घरों में भी नहीं होता। आप अपने घर पे, आप और आपकी इमीडिएट फैमिली अमेरिका में, आपकी जो बाकी फैमिली है, आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आप देखें कि वो घरों के अंदर कितने अनसेफ काम कर रहे होते हैं। जब आप उनको सेफ्टी की बात करते हैं तो वो लगता है कि यार ये कोई पाकिस्तान में नहीं होता, ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऐसा नहीं है, ये काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। हम ज़रा थोड़े से जज्बाती लोग हैं। एक सानिया होता है और उसके बाद बात होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। 3 साल पहले अगर लोग ये समझ लेते कि यार ये इस नवंबर दिसंबर में कोई कसम तो नहीं है कि आपने इसी में जाना है। जब मैं 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं आई एम लोकल और मुझे पता है कि आपको भी पता है कि वो 3 दिन से अनाउंस कर रहे हैं कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो वाई पीपल स्टिल इंसिस्टिंग, पुलिस डिपार्टमेंट के, यार प्लीज अलाउ अस टू गो देयर। अब तो नहीं होना चाहिए ना। अब तो आपने अमेरिका से टेलीफोन भी कर लिया, मैंने भी माइक के ऊपर आधी दुनिया सुन रही है, मैंने भी कह दिया। अब तो कोई बंदा वहाँ पे पुलिस वालों को मरी जाने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टिल एट द मोमेंट इन द रनिंग टाइम 3:28 के ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि हमें जाने दें। अब इसमें बताएं कि कसूर मेरा है, आपका है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, किसका है मेरे भाई? फ्रीडम होना चाहिए सर। फ्रीडम इतना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर झूठ बोलते हैं ना तो उसकी भी सजा है कि तुमने झूठ क्यों बोला। सर प्रॉब्लम यही है ना कि जब पाकिस्तानी आपकी तरह अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। आप जब अपनी फैमिली को मरी लेके जाएंगे तो आप भी 4 आदमी एक गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप भी 6 ही बैठेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम है। आप अपने मेरे दिल को थोड़ी तस्कीन भी पहुंची है। प्रॉब्लम है ये। मैं जाके सेफ्टी नॉलेज माशाल्लाह होनी चाहिए और माशाल्लाह आपको है, और इसीलिए मैंने कॉल की। और आज जो है मैं कुछ लेकर नहीं आया, बस ये दिल की एक बात की मैंने कहा मैं पूछूं आपसे। सर दुख है, बहुत दुख है, हमें खबर है, तमाम दुख है, ये वो वाली बातें हैं सर। ऐसी थोड़ा टाइम ले लिया सर, माजरत चाहता हूँ सर। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। दुआ में याद रखिएगा सर, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, और 3:26 हो जाते हैं। बस मैं सुखा गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। इसरारुल हक मजाज की गज़ल शामिल करेंगे और उसके बाद गुलाम मोहम्मद कासर साहब को भी शामिल करेंगे। एक गज़ल यूसुफ हसन साहब की भी है। इस मजाज ने लिखा कि कमाल इश्क है दीवाना हो गया हूं मैं, कमाल इश्क है दीवाना हो गया हूं मैं, ये किसके हाथ से दामन छुड़ा रहा हूं मैं। तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो
कि डूबता हूं मैं, ये मेरे इश्क की मजबूरियां, माज अल्लाह तुम्हारा राज तुम ही से छुपा रहा हूं मैं। इस एक हिजाब पे 100 बेहिजाबियां सदके, इस एक हिजाब पे 100 बेहिजाबियां सदके, जहां से चाहता हूं तुमको देखता हूं मैं, बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल। मिसरा सुनिएगा, मुजाज ने लिखा कि बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, 1000 बार जहां से गुजर चुका हूं मैं, कभी ये ज़ोम कि तू मुझसे छुप नहीं सकता, कभी ये ज़ोम कि तू मुझसे छुप नहीं सकता, कभी ये वहम कि खुद भी छुपा हुआ हूं मैं, मुझे सुने ना कोई मस्ते बादा इशरत, मजाज टूटे हुए दिल की एक सदा हूं मैं। तेरी आँखों को जब देखा, कमल कहने को जी चाहा, तेरी आँखों को जब देखा, कमल कहने को जी चाहा, मैं शायर तो नहीं लेकिन, मैं शायर तो नहीं लेकिन, गजल कहने को जी चाहा, तेरी आँखों को जब देखा। तेरा नाजुक बदन छूकर हवाएं गीत गाते हैं, बहारें देख कर तुझको नया जादू जगाते हैं, नया जादू जगाते हैं, तेरे होंठों को कलियों का बदल कहने को जी चाहा, मैं शायर तो नहीं लेकिन गजल कहने को जी चाहा, तेरी आँखों को जब देखा। इजाजत हो तो आँखों में छुपा लूं ये हंसी जलवा, तेरे रुखसार पे कर लेकिन गजल कहने को जी चाहा, तेरी आँखों को जब देखा। तेरा नाजुक बदन छूकर हवाएं गीत गाते हैं, बहारें देख कर तुझको नया जादू जगाते हैं, नया जादू जगाते हैं, तेरे होंठों को कलियों का बदल कहने को जी चाहा, मैं शायर तो नहीं लेकिन गजल कहने को जी चाहा, तेरी आँखों को जब देखा।
इजाजत हो तो आँखों में छुपा लूं ये हंसी जलवा, तेरे रुखसार पे कर ले मेरे लब प्यार का सजदा, मेरे लब प्यार का सजदा। तुझे चाहत के ख्वाबों का महल कहने को जी चाहा, मैं शायर तो नहीं लेकिन, मैं शायर तो नहीं लेकिन गजल कहने को जी चाहा, तेरी आँखों को जब देखा। हर चीज
जी जनाब, है जज्बा दिल अगर मैं चाहूं। नैरा नूर। जनाब 3:40 हुए जाते हैं और बस में सुखन गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। हर प्रोग्राम में ज़्यादा बात नहीं हो सकती, आप जानते हैं, और ये भी नहीं हो सकता कि जो चीज़ें आपकी समातों की नज़र करने के लिए मैं प्रोग्राम में लेकर आता हूँ तो वो रह जाएं और बात हो जाए। बहरहाल किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। अभी वक्त की बात हो रही थी और कुछ ख्वाबों ख्यालों का हवाला था, गुजरे हुए वक्त की बात थी, उस रेस की बात थी, उस दौड़ की बात थी जिसमें इंसान आगे से आगे जाना उसकी ख्वाहिश और उसकी आरज़ू में शामिल होता है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, हमने क्या कहना है, लोग अपने मुशाहिदात और अपने तजर्बात ज़िंदगी के लफ्ज़ों में अमानत के तौर पर छोड़ के चले गए। और मेरे जैसे कम इल्म और कम फहम आदमी यही करते हैं कि दूसरों के लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने आप को मुअतबर करने की कोशिश करते हैं। लोगों ने बहुत कुछ लिखा कि जाते हुए वक्त में आपको पता नहीं चलता और मंजिल पीछे रह जाती है और ना ख़त्म होने वाले रास्ते पे आप अपना सफ़र जारी रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं। अहमद नदीम कासमी की एक नज़्म थी शिकंजे, जो पहले भी प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है, उसको शामिल करते हैं। वक्त की बात है। उन्होंने अपनी नज़्म में कहा कि कभी वक्त कशकोल बन जाता है और कभी यही वक्त आपके लिए शमशीर का काम देता है। क्या करूं चांद की गर्दिश पे ख्याल आ रही, क्या करूं चांद की गर्दिश पे ख्याल आ रही कि मेरे सामने इंसान की तकदीर भी है। कहकशां मेरे ख्यालों को लुभाती है मगर मेरी नजरों में रवायात की जंजीर भी है। मुझको फितरत के सहीफों पे यकीन है लेकिन मेरे ईमान में इंसान की तौकीर भी है। मैं जुनूनी सही, गुस्ताख सही, रिंद सही, ज़ौक़े तखरीब में एक हसरत तामीर भी है। वक्त की बात है, वक्त आएगा, वक्त आएगा। मेरे हाथों में जो कशकोल है शमशीर भी है। मैंने तोड़े हैं महकती हुई सांसों के तिलिस्म, मैंने उड़ते हुए बालों की घटा देखी है। शफक आलूद से होंठों के हंसी गोशों में मैंने उलझी हुई दावत में हया देखी है। ख्वाब से चौंक के जब सुए खिरद आया हूँ, चाक दर चाक हकीमों की कबा देखी है। इन धुंधलकों से जो निकला हूँ तो चारों जानिब फड़फड़ाती हुई रस्मों की रिदा देखी है। किस तरफ जाऊं कि हर जर्रे में, हर तारे में आंख दोशीज़ा तकदीर की वाह देखी है। मुझको असबर है मोहब्बत के कई अफसाने। मुझे कहानी की बात हो रही थी ना कि वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि हर इंसान की एक कहानी है। जितने इंसान हैं, जितने दुनिया में सर नजर आते हैं, उनकी अपनी अपनी कहानी है। नतीजा ये हुआ कि हर इंसान की अपनी कहानी है। किरदार भी वही होते हैं, इंसान भी वही होते हैं। सदियों सालों से जो मोहब्बत के, वस्ल के, जुदाई के किस्से हैं, ये ऐसे के ऐसे ही है। वक्त भी एक जैसा है, ये किस्से, कहानी, अफसाने भी एक जैसे। फर्क है आगाज का और अंजाम का, किरदार का। मुझको असबर है मोहब्बत के कई अफसाने, लेकिन एहसास के जख्मों को छुपा लूं तो कहूं वो हिकायत जो सितारों ने सुनाई मुझको। अपनी महफिल के चरागों को जला लूं तो कहूं मुदा जहन में महफूज किए बैठा हूं। सुनने वालों को खुमारों से जगा लूं तो कहूं राज मालूम तो हैं मुझको शहंशाहों के, हम सफीरों के दिमागों में समा लूं तो कहूं शौकत गुंबद व मीनार से आगाह हूं मैं, लेकिन ईवान की बुनियाद उठा लूं तो कहूं ज़ौक़े परवाज भी है, हसरत परवाज भी है। ज़ौक़े परवाज भी है, हसरत परवाज भी है। साथ देना है मुझको थके हारों का,
मेरे कदमों को शिकंजों ने जकड़ लेता है, मेरे कदमों को शिकंजों में जकड़ लेता है। तेज गौगा ये भपकते हुए बाजारों का कैसे लपू के चला आता है कि दामन थामे एक अमवाह से सकते हुए बीमारों का। बर्कगामी के मैं कुर्बान जरा थम के चलो, बर्कगामी के मैं कुर्बान जरा थम के चलो। काफिला रेंगता आता है दिल अफगारों का, हम सफर चूर हैं तुम दूर उड़े जाते हो। ये रवैया तो मदावा नहीं आजारों का।
छुट्टियां जनाब और वक्तान पहुंचा इजाज़त देने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जाते जाते आपको चंद अल्फाज हैं कुछ। अजमी साहब ने लिखा था कि ज़मीन से मोहब्बत का हक तो दरख्तों को है, ज़मीन से मोहब्बत का हक तो दरख्तों को है, जहां भी उगे इस्तादा रहे। परिंदे दरख्तों के उड़ते हुए फूल हैं, परिंदे दरख्तों के उड़ते हुए फूल हैं, बारिशें इनको शादाब रखने में मसरूफ हैं। और हवा इनके चारों तरफ उनकी खुशबू उठाए हुए नाचती है। और एक और जगह उन्होंने कहा कि इस कदर तेज उड़ना भी क्या, बालों पर जल गए। इस कदर तेज उड़ना भी क्या, बालों पर जल गए। अगर इन रगों में लहू की जगह आग है तो साहिल पे उतरो, बदन को खुनक पानियों के हवाले करो। रहा आसमां पर उतरना तो इसके लिए तेज उड़ना जरूरी नहीं। और कुछ देर की बात है, जब हवा से मरासिम का रेशम बिखर जाएगा, आसमां खुद जमीन पर उतर आएगा। अल्लाह आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की और मेरे रब ने इख्तियार दिया तो कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी बज़्म में सुखन में। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much?
Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children?